नमस्कार मित्रों, अभी हम महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र के पावन गोदावरी के तट पर उपस्थित हैं। यहाँ पास में एक पवित्र सोमेश्वर महादेव का मंदिर है और आज की सुबह हमने ये निश्चित किया कि यहाँ उपस्थित होकर के हम आप सभी के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोदावरी हमारे देश की एक बहुत ही पवित्र नदी है और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गोदावरी में मातृत्व झलकता है, क्योंकि गोदावरी यानी जिसने हम सबको अपनी गोद में लिया हुआ है। और इतना ही नहीं, त्रिभुवन के स्वामी प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को भी इसी भूमि पर, इसी क्षेत्र पर 13 वर्षों तक माँ गोदावरी का सेवा करने का सुअवसर मिला था। माँ जानकी प्रतिदिन गोदावरी माता की अर्चना पूजा करती थी और अपने परिवार की शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए अर्चना करती थी। गोदावरी की उत्पत्ति यहीं पास के सह्याद्री पर्वत के ब्रह्म क्षेत्र से हुई है, जहां पर की त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उसके समीप से माँ गोदावरी निकलती हैं और इनका वर्णन रामचरितमानस से लेकर के अनेक शास्त्रों पुराणों में किया गया है। और इसे दक्षिण का बड़ा तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। यह नगरी भी प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक वैश्विक नगरी का रूप धारण करती है। विश्व के कोने कोने से तपी, साधक, कवि, लेखक, जति, भजनी और सभी उपस्थित होते हैं और माँ गोदावरी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अनेक साहित्यकारों ने अपने कलम माँ गोदावरी के ऊपर चलाई है। हिंदी के एक बहुत ही सुविख्यात और पूज्य कवि मैत्री शरणगुप्त की पंचवटी में भी इनका वर्णन बहुत विधिवत आया है और उन्होंने लक्ष्मण के बारे में लिखते हुए कहा है कि जाग रहा वह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत छूटा। गोदावरी को प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ, आपकी शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। ये देखिए, महाराष्ट्र की आदि परंपरा के अनुसार आज संक्रांति के दिन गोदावरी के तट पर माँ बहनें एक दूसरे को आंचल में भेंट देती हैं और विशेष तौर पर अपने दीर्घायु सुहाग की कामना करती हैं। आज के दिन खूब सजने संवरने और चटक सिंदूर लगाने और आंचल से आंचल में खोइछा भरने का रिवाज है, जिसको देते समय स्त्रियां ये कहती हैं कि सीता सीता वान घे रामाचे नाम दे। सीता सीता वान दे रामाचे नाम सांगुन दे, यानी राम का नाम बता दो। तो हमारी लोक परंपराओं में, कणकण में, माँ बहनों में, बच्चों में, पुरुष में, इतिहास में, पुराण में, यहाँ भी देखिए वही चल रहा है। राम परंपरा, सीता, हर नारी सीता और हर पुरुष राम का स्वरूप है। हर पुरुष में माताएं बहनें अपने पति को राम के रूप में देखना चाहती हैं और हर नारी सीता है, जानकी है, जानकी सी पावन है। गोदावरी के पावन तट से, नासिक शहर से मैं शुभदा पांडे।